हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार फिर से आपके लिए आया हूँ। कल हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति भाग 1। कल कुछ जानकारी मिली थी आप लोगों को, तो आज हम फिर उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? यदि हम कोई भी संख्या है उसको p/q मतलब कोई पूर्णांक है और उसके बटे एक पूर्णांक अलग से कर दें, जबकि जो हर वाला है वो आपका कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और p और q मतलब अंश और हर का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 2/1 या 0/1, 1/2, 3/5 आदि। फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिनका कोई निश्चित अंत ना हो। जैसे √3, √5, √2 और e तथा पाई। पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है? पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। चलो आगे देखते हैं अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या, कोई भी अंक है या संख्या है, उसमें अगर हम एक जोड़ दें, क्या कर दें? एक जोड़ दें। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? संख्या में +1 करने पर, संख्या में +1 करने पर जो संख्या में मिलती है उसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती। मतलब आगे आने वाली संख्या। जैसे हमें 299 है, तो 299 की आवर्ती अगर अनुवर्ती पूछना है, अनुवर्ती, तो क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। 299 + 1 300। ठीक, इसी प्रकार अनुवर्ती का विलोम पूर्ववर्ती संख्या होता है। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। जैसे पूछ लिया जाए 150 का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या 150 का पूर्ववर्ती मतलब उसके ठीक पहले की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? एक संख्या उसके पहले की, मतलब एक घटा के प्राप्त करेंगे, तो 149। अब आगे आते हैं भाजकता। भाजकता क्या है? किसी भी संख्या को हम चेक करेंगे वो किस संख्या से कटती है या किस संख्या से नहीं कटते हैं। तो सबसे पहले हम भाजकता के लिए सबसे पहले यह ध्यान देना है कि उस संख्या से ही पूरी संख्या कटनी चाहिए, कोई अदर संख्या नहीं लेना। जैसे अगर 2 से करना है, 2 से भाजकता का क्या नियम होगा? 2 से भाजकता का नियम, 2 से भाजकता के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई भी अगर संख्या है तो उसके अंत में क्या होना चाहिए? संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर कोई भी संख्या हमारे पास है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 उसके अंत में है, तो संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होगी। जैसे 250 है, 334 है, 344 है और है 380 है। तो आपको देखना है, या आगे देख लेते हैं 276 है। तो देखिए 0 है, 4 है, 0 है, 6 है, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाज्य होंगी। फिर है 3 से भाजकता का नियम। देखिए बहुत सारी परीक्षाओं में डायरेक्ट ऑप्शन पूछ लेता है कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है या विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है? यदि कोई भी संख्या दिया है, यदि कोई भी संख्या
या कोई या किसी भी लिख लूँ, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, ध्यान दीजिए अंकों का योग, अगर उसके अंकों को हम जोड़ दें तो वो संख्या जो प्राप्त होगी वो 3 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। जैसे 8, 5, 7, 6, 1 मतलब 85,761। अब इसको अगर चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसके अंक कौन कौन से देखिए, 8, 5, 7, 6, 1 सभी को ऐड करिए। 8 + 5 + 7 + 6 + 1, एकदम साधारण नियम है। 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20, 6, 26 और 1, 27। अब देखिए 27 जो है वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 27 क्या है? 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर 27 3 से कट रहा है तो ये जो दी गई संख्या है वो भी 3 से विभाज्य होगी। तो सभी को पता है कि 3 के पहाड़े में 27 आता है, तो इस प्रकार 85,761 भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब आते हैं 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता के लिए आप क्या करेंगे? कोई भी संख्या क्या है? कोई भी संख्या है, यदि उसके दहाई और इकाई मतलब अंतिम के 2 अंक 4 से पूर्णतः कटना चाहिए। अंतिम के 2 अंक 4 से पूर्णतः कटने चाहिए। किसी भी संख्या के दहाई और इकाई का अंक, दहाई और इकाई का अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए? 4 से। जैसे उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं 15,396। 15,396 क्वेश्चन है कि 15,396 ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 4 से पूरा पहाड़ा देने से अच्छा है कि हम उसके अंतिम के 2 अंक मतलब दहाई और इकाई को ही चेक कर लें। क्या है? दहाई और इकाई के अंक को ही चेक कर लें। तो यहाँ पर दहाई और इकाई में क्या है? 96। कितना है? 96। अब 96 में आप क्या करेंगे? 4 से भाग दे लीजिए। 4 दूनी 8, 16 आ गया। 4 चौक 16। देखिए पूरा कट गया। तो दी गई संख्या, अगर दहाई और इकाई के अंक 4 से कट रहे हैं तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब आगे है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता मतलब 5 से कटने वाली संख्याएं। 5 तो बहुत सरल होता है। 5 क्या होता है? बहुत ही सरल होता है। इसके अंत में कोई भी संख्या है, 0 हो या तो 5 हो। 5 से कटने का नियम बहुत ही सरल होता है। किसी भी संख्या के अंत में क्या हो? 0 या 5 हो। 5 से भाजकता के नियम में क्या रहेगा? किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या तो फिर 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी? हमेशा 5 से विभाज्य होगी। जैसे इस प्रकार। अब देखिए जैसे 89,950, इसमें क्या है? अंत में 0 है। इकाई का अंक क्या है? इसमें 0 है। इसमें क्या है? इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होना चाहिए। आगे है 6 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? 6 से भाजकता के लिए क्या है? देखिए 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 और 3। 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 और 3।
तो 6 से भाजकता के नियम के लिए आपको कोई भी संख्या दी गई है तो पहले आप उसको 2 से चेक करेंगे और साथ ही साथ 3 से भी, अर्थात कोई भी संख्या है जो 2 और 3 से कटेगी तो अनिवार्य रूप से 6 से कटेगी। ठीक, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 और 3, और 2 और 3 का नियम आपको पहले ही बताया जा चुका है। 2 के लिए क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, और 3 के लिए क्या होना चाहिए, 3 के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग। क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 के पहाड़े में, अर्थात 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो लिख लीजिए 6 से विभाजकता के लिए क्या रहेगा, यदि कोई संख्या 2 और 3, ध्यान दीजिए दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ये नहीं कि कोई संख्या है 3 से कट रही तो आप सोचो कि वो 6 से कट जाएगी, या 2 से कट रही है तो वो क्या होगी, 6 से कट जाएगी। आपको कोई भी संख्या है 2 और 3 दोनों से आपको चेक करना है, उसके बाद ही आप बता पाएंगे वो 6 से कट रही है या नहीं कट रही। जैसे चेक कर लेते हैं 85,944 संख्या क्या है आपकी, 85,944। इसको कैसे चेक करेंगे बताइए। तो पहले बताया जा चुका है 6 के लिए क्या नियम है, 2 और 3, 2 और 3। तो 2 के लिए तो आसान नियम है, अंक इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, 0 होना चाहिए। तो 4 है अंत में तो क्या 2 से तो कट ही रही है। ठीक, और 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 के लिए क्या है, 2 से तो है ही है, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य है, क्यों 4 है अंत में क्या है 4, 2 से विभाज्य है। अब 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए 3 से विभाज्य के लिए चेक करेंगे, चेक करते हैं 8 धन 5 धन 9 धन 4 धन 4, जोड़ लीजिए सभी को, 8 5 13, 13 9 22, 22 4 26, 26 और 4 30। अब देखिए 30 आ गया, 30 क्या है, 30 3 के पहाड़े में आता है। ठीक, तो 30 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब दी गई संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है, अतः दी गई संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। अब आते हैं 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम थोड़ा कठिन है और संख्या इसी से पूछी जाती है। परीक्षा में जो प्रश्न है 7 से भाजकता के ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि निम्न संख्या किस से विभाज्य है। ऑप्शन में दे देता है 6 7 8 9 इस तरह, तो लड़का चेक करते करते परेशान हो जाता। तो नियम थोड़ा याद कर लीजिए, यदि संख्या के इकाई के अंक का दुगना, याद करिए संख्या के इकाई के अंक का दुगना, मतलब कोई संख्या दी गई है तो उसका पहले इकाई के अंक में 2 का गुणा करिए, गुणा करके शेष संख्या जो भी संख्या बच रही है में से घटाते जाते हैं, यानी ये प्रक्रिया आपको लगातार करते जाना है। अगर बीच में कोई संख्या आपको प्राप्त हो जाती है जो 7 से विभाज्य हो रही है तो संख्या क्या होगी, 7 से कटेगी। जैसे हम देखते हैं 16,807, 16,807, ठीक, क्या है 16,807। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है, इकाई का अंक क्या है 7 है, तो इकाई का अंक का दुगना मतलब 7 है, 7 में 2 का गुणा करिए, कितना आया 14, कितना है 14। अब अंक आपका शेष अंक बचा क्या, ये भी ध्यान देना है, आपका शेष अंक क्या है 1680, शेष संख्या क्या है 1680। तो आपको ध्यान करना है कि 1680 से ही 14 घटाएंगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा 16,807 से ही 14 घटा दो ना, इसमें से 1680 जो संख्या है 4 अंक की, 7 को छोड़ते हुए अर्थात 1680 से कितना घटाना है 14, मतलब ये 7 जो इकाई का अंक लिया गया है उसको आपको ध्यान नहीं देना, उसका केवल 2 गुना करना है, कितना 14 आया है, अब 14 घटा लेंगे, घटाइए 10 में से 4 गया 6, ये बचा 7 में से 1 गया 6, ये 6 है ही ऑलरेडी। अब 1666 आ गया, चेक करेंगे क्या ये 7 से कट रहा है,
अगर कट रहा है तो देखेंगे नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 26 हो गया। 7 त्रिक 21, 7 अठे 56। कट रहा है? कट रहा है कि नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखो आगे, अब इसका 6 लेंगे, क्या लेंगे? 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इससे 12 घटाना मतलब 166 बचा। कितना? 166। 166 से आपको क्या करना है? 12 घटाना है। 166 से 12 घटा लीजिए, देखिए 4, 5। अब 154 को आपको चेक करना है ये 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 154 लगभग 7 से कट रही है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। देख लीजिए ये संख्या क्या है? 7 से कट रही। 7 से भाग दे लीजिए। 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14। तो इस तरह आपको पता करना है। 7 वाला थोड़ा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको केवल ये ध्यान देना है इकाई के अंक का दुगना करके जो संख्या बच रही है उससे आपको घटाना है। फिर आपको चेक करना है कि 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। 8 से भाजकता के नियम के लिए क्या कर सकते हैं? 8 से भाजकता के लिए आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। कोई भी संख्या दी गई है तो उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात अंतिम के 3 अंक, क्या है? अंतिम के 3 अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात क्या है यहाँ पर? संख्या के अंतिम 3 अंक। संख्या के अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। किससे? 8 से। 8 से विभाज्य होना चाहिए। आपको दी गई संख्या को पूरा नहीं चेक करना होता है। अंतिम के 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक को आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर वो का संख्या कट रही तो भी कटेगी। देखिए कैसे। चेक करिए संख्या कट रही है नहीं कट रही। देखिए जैसे 854 है। 8 के पहाड़ा में देखिए 8 करने 8 आ रहा है, लेकिन 8 छंग 48 नहीं आ रहा। मतलब ये संख्या क्या है? 8 से विभाज्य नहीं है। आपको अंतिम के 3 अंक देखना है। क्या देखना है? अंतिम के 3 अंक देखना है। अगर इसी प्रकार दूसरी संख्या हम देख लेते उदाहरण के रूप में, अगर ये संख्या 73,584, ये 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी? देखिए कितना है? 584। 8 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 सत्ते 56, 2 हासिल आ जाएगा। 8 सत्ते 56, 2 हासिल 24 हो गया। 8 त्रिक 24 अर्थात ये क्या है? 8 से कट रही है। आपको 8 के नियम से क्या करना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात 3 अंक कटना चाहिए। अब देखिए 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता सेम है 30, जो 3 से काटते हैं उसका ही नियम है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो अंकों का योग होता है 3 से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 से करना चाहिए। तो क्या होता है? अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए। 3 वाले में क्या था? वहाँ भी अंकों का योग 3 से होना चाहिए। अगर 9 है तो 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 47,691। अब देखिए इस संख्या को आपको चेक करना है कि 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो पूरा भाग देने से बेहतर है आप इनके अंकों को क्या कर लें? ऐड कर लें, जोड़ लें। 4, 7, 6, 9, 1 कितना आ रहा है? 7, 4, 11, 11, 6, 17, 17, 9, 26 और 26 और 1, 27। अब ये ध्यान देना है कि जो 27 आया है वो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ध्यान देना 9 से ही चेक करना है, 3 से नहीं। 9 से ही चेक करना है। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तभी 9 से वो विभाज्य। जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से कट जाए वो 9 से करना चाहिए। ठीक, तो अब चेक कर लेते हैं। 27 से 27 को 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27, तो पूरा कट गया। ठीक,
तो दी गई संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य का नियम देखते, किससे, 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य के लिए क्या है, देखिए ज़्यादातर 11 और 7 का ही पूछा जाता है क्वेश्चन में, ज़्यादातर 11 और 7 का ही पूछा जाता है। तो 11 वाला बहुत ही सरल है। इसमें कोई भी संख्या दी गई है तो उसके सम स्थान और विषम स्थान का अंकों का योग या तो 0 आए या तो 11 से कट जाए। अर्थात क्या होना चाहिए इसमें, संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो शून्य हो या तो क्या हो, शून्य हो, या 11 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 11 से विभाज्य का नियम क्या है, संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर, मतलब सम स्थान को जोड़ेंगे फिर विषम स्थान को जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, $95,744 क्या है, 95,744। अब इसको चेक करना है 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कैसे चेक करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए सम स्थान कौन सा, विषम स्थान कौन सा है। यानी पहला, तीसरा और पाँचवा ये क्या होंगे, विषम स्थान होंगे। कौन कौन, देखिए पहला, तीसरा और पाँचवा ये कौन से हैं, विषम स्थान। और सम स्थान आपका कौन होगा, 5 यानी दूसरा और चौथा स्थान, ये दोनों क्या हैं, सम स्थान है। क्या है, सम स्थान। और जो ब्लैक से वो क्या है, विषम स्थान। जोड़ लीजिए 9, 7 और 4। विषम वाला कितना है, विषम में क्या है, 9 धन 7 धन 4, इनका जोड़ कितना आया। और सम स्थान देख लेते हैं, सम स्थान 5 और 4, 9, 7, 16, 16, 4, 20, 5, 4, 9। दोनों का अंतर निकालना है। क्या करना है, इनका दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 11। क्या आ रहा है, 11। 11 स्वयं से विभाज्य है। ठीक, इसके लिए क्या करना होता है, देखिए लड़का सम या विषम संख्या समझ लेता है, ये गलत बात है। आपको स्थान देखना, पहला, तीसरा, पाँचवां ये विषम स्थान होगा, दूसरा, चौथा, छठवां जो भी संख्या दी गई इस प्रकार वो क्या है, सम स्थान। दोनों को पहले जोड़िए फिर घटाइए। अगर वो 0 या 11 से विभाज्य हो रहा तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिए अब थोड़े कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 5x 7 9 3x 4, यदि 3 से भाज्य है तो x का मान। अब बताइए, 3 से पूछ रहा है, 3 से, तो 3 का नियम हम लोगों को पता ही, क्या करते हैं, अंकों को जोड़कर पता लगाएंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे 5 धन x धन 7 धन 9 धन 3 धन x धन 4 जोड़ लेते हैं। संख्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, तो 5 7 12 12 9 21 21 3 24 और 24 4 28 धन 2x। अब देखिए x के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या ऑप्शन से रख दिया जाए कि वो 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। जैसे अगर 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। देखिए 28 और 18 कितना हो रहा है, 8 8 16, 2 1 3 1 4, मतलब 46 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। अगर 7 रख के देखें तो 7 दूनी 14, 28 और 14, 8 4 12, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 3 के पहाड़ा में आ रहा है। मतलब
क्या होगी, आपको x के स्थान पर कितना रखना होगा 7, कितना रख दें 7। अगर हम x के स्थान पर कितना रख दें 7 रख दें तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, और फिर एक सवाल है 2, 8, 5, 8, 1, 3 किससे विभाज्य है। अब देखिए 8, 5, 11, 13 हमको यही 4 ऑप्शन में से चेक कर लेना जल्दी से कि किससे कटेगा। देखिए 8 से क्या होना चाहिए, अंतिम के 3 अंक कटना चाहिए, जो कि तीनों 3 क्या है नहीं कटेंगे। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। फिर तीसरे ऑप्शन पर 11 है, 11 का नियम क्या होता है, सम स्थान और विषम स्थान का योग क्या होना चाहिए, योग का अंतर क्या होना चाहिए 11 से कटना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। देखिए सम स्थान पर क्या क्या है, सम स्थान जल्दी से लिख लेते हैं। सम स्थान कितना, सम स्थान 8 है 3 है, मतलब 8 धन 8 धन 3, 8 8 16 3 19। विषम स्थान कितना है, विषम स्थान 2 5 1, 5 2 7 7 1 8। दोनों का अंतर कितना है, इनका दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है 11। देखिए 11 आ गया तो इसका मतलब 11 से क्या है विभाज्य है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।